हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सभी कोई ठीक होंगे। हम लोग भी सब कोई ठीक है। सुबह सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले खुद को निहार रही हूँ और मैं सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करूँ या ना करूँ, बट मैंने सोचा कि चलो आप लोग को मैं बोलती हूँ कि डेली व्लॉग आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरा मुंह से आवाज़ तो नहीं निकाल रही थी क्योंकि जब भी मैं सो के उठती हूँ तो थोड़ा सा मोटा आवाज़ आता है ना, तो इसलिए मैं बस ऐसे ही शूट कर ले रही थी और बाद में मैं वॉइस ओवर डाल दे रही थी। और आज पता नहीं, सर सुबह से थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है और थोड़ा सा पेट में भी दर्द सा हो रहा था मुझे। पता नहीं मेरा सोने की वजह से या फिर मुझे ऐसे ही दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी मैंने कुछ देर रेस्ट किया। फिर आके मैंने गोलू और अभी के पास बैठी कुछ देर। ये लोग टीवी देख रहा था और अभी भी उधर सो के उठा था और अभी गोलू नाश्ता करवा रहा था। मम्मी जल्दी से उठ के रोटी बना दी थी क्योंकि इसका स्कूल रहता है, तो मम्मी बोली कि तुम आराम से सोया करो, वैसे भी रात को तुमको नींद होता नहीं है ठीक से। तो मम्मी आराम से रोटी वोटी बना दे रही थी सुबह सुबह। तो गोलू बोला कि मैं इधर नाश्ता करा दे रही हूँ और इतना ठंड होता है आजकल, इसलिए हम लोग सुबह अभी को नहलाते ही नहीं है। स्कूल से आने के बाद उसको नहला देते हैं। गोलू इधर वही रेडी कर देता है क्योंकि इतना भागता दौड़ता है ना, इसी तरह से उसको एक एक कपड़ा उसको दौड़ भाग के पहनाना पड़ता है, इसलिए गोलू ही उसको तो पहना देता है कपड़ा। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अब तो सब कुछ रेडी हो ही गया है, मैं भी जाऊंगी और ब्रश व्रश कर लूँगी और हो सके तो कुछ काम होगा तो हेल्प कर दूंगी ऐसे। तो देख रही थी मम्मी यहाँ पे ना मूली का साग धो रहा था। बोले कि आज मूली का साग बनाएंगे, उसका सब्ज़ी तो अच्छा लगता है बट हम लोग साग बनाएंगे मूली के साथ। तो मैंने बोला ठीक है, ठंडा ठंडा पानी है। तो बोली कि मत धो, मैं ही धो देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कट कर दूँगी, आप धो को मुझे दे दो। तो यहाँ पे देखिए 2 मूली यहाँ पे मिक्स है, एक वाइट वाला मूली होता है और एक रेड वाला भी होता है। शायद आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे, है ना। मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। और अभी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको पता नहीं क्यों लेकिन स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सुबह सुबह उसका नींद भी पूरा नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो हम साग काट देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा साग करके काट दे रहे थे खड़े होके। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो हम भी काम कर ही सकते हैं, बाकी क्या करूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो साग ही बना देते हैं क्योंकि सारा चीज़ तो बना ही हुआ था, नाश्ता पानी जितना भी, बस साग ही बनाना बाकी था। तो साग ही बन गया। और आजकल ऐसा हो गया है ना, मेरे घर पे दिन भर में एक ना एक साग बनता ही है, जैसे भी करके, चाहे वो मूली का साग हो या प्याज का साग हो या फिर गोभी का साग हो, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है क्योंकि साग खाना बहुत अच्छा होता है। और अभी जैसे कि लास्ट मंथ चल रहा है तो साग खाना ही चाहिए। वैसे भी मेरा थोड़ा सा हेमोग्लोबिन कम है, कम तो बोल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और हेमोग्लोबिन बढ़ाना है ताकि मेरा डिलीवरी के लिए मुझे ब्लड किसी और से मांगना ना पड़े। इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ लेकिन थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ। ये सोच के मैं हमेशा बोलती हूँ घर पे कि थोड़ा बहुत साग बना दिया करो। और इधर सब कुछ अलग अलग हम लोग करके रखें। इधर मूली है, इधर मूली का डेंटी है जो उसका होता है ना वो, और फिर इधर कढ़ाई में हम लोग तेल दे के चढ़ा दिए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे बर्तन था, नाश्ता करने के बाद सबको यहाँ पे रख दिए थे, बस हम ही नाश्ता नहीं किए थे। तो हम बोले कि मम्मी हम बर्तन धो दे रहे हैं, आप ही पहले खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज ना मूली साग के साथ और एक ठू साग होता है जो पता नहीं वो पीला कलर का होता है, उसको हम लोग सनई ऐसे कुछ फूल करके बोलते हैं, तो वही वाला साग बना हुआ था। तो वो लोग सब कोई नाश्ता कर लिए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बर्तन था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही धो देती हूँ। वैसे भी मम्मी तो दिन भर काम करती ही रहती है, थोड़ा उठ के 1-2 काम कर दूँगी तो शायद मुझे भी फ्रेश फील होगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सोच के मैं भी यहाँ पे बर्तन वर्तन सारा चीज़ अच्छे से क्लीन कर दे रही थी। और हो सके आप लोग को लाइट क्लियर तो नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा फ्लैश ऑन की थी और सुबह सुबह का टाइम है, आज लाइट भी कट चुका था। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब हम भी नाश्ता करते हैं, सब कुछ तो बन ही गया है। तो हम देखते हैं रोटी यहाँ पे कितना रोटी बनाई कितना नहीं। वैसे तो रोटी हमेशा ज़्यादा ही बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए रोटी वोटी सारा बन चुका है। तो मैं अभी जा रही हूँ रोटी खाने के लिए और नाश्ता करूँगी। तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा सलाद और रोटी और सब्जी है। मैं हमेशा रूम तरफ ही आके नाश्ता करती हूँ क्योंकि इधर मस्त धूप दे रहा था बाहर में। तो मैंने सोचा कि चलो चेयर में ही बैठ के खाती हूँ क्योंकि मुझे नीचे बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसलिए नहीं बैठती हूँ। बहुत कम ही आजकल बैठती हूँ या ना के बराबर ही बैठती हूँ। तो मैं इधर मस्त हवा ले ले के इधर से मैं आराम से नाश्ता कर रही थी। और जितना भी हमारा सोफ़ा कवर था ना, आज का जितना भी हमारा सोफ़ा कवर था सारा को हमने बोला कि चलो धोते हैं। आज अच्छा धूप भी दिया था और क्या है ना, कभी कभी
अभी हमेशा सोफ़ा का ऊपर में खाना खाता है, कभी गिरा देता है, कभी क्या कर देता है ना। तो ये सोच के हमने सोचा कि चलो बर्तन सारे कवर हमने धो दिया था और इधर मम्मी झाड़ू भी लगा दे रही थी। और ये रहा आज का धूप बहुत ही प्यारा था और पूरा घर अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था, तो झाड़ू भी कर दे रहे थे अभी वो। हम बोले कोई नहीं, अभी हम कुछ देर यहाँ पे देखिए साइकिल वाइकिल था ना, तो उस सबको हमने सोचा कि चलो अंदर की ओर ले देते हैं ये सारे साइकिल, क्योंकि अभी वो रूम में झाड़ू होने वाला है। और देखिए सोफ़ा कवर हटाने के बाद सोफ़ा बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, लेकिन नया जैसा लगने के लिए हमेशा सोफ़ा कवर बिछा के रखना पड़ता है। गोलू भी आ चुका था घर जिम से और उसके लिए हमेशा की तरह यहाँ पे चना और सलाद जो कुछ भी वो खाता है। नाश्ता पानी हो चुका है और अभी हम थोड़ा सा स्वेटर भी निकाल लिए। अभी थोड़ा सा ठंड कम हो गया है, मतलब अभी तो उतना ठंड नहीं लग रहा है, धूप दे दिया है। तो थोड़ा सा हम पानी गर्म होने का वेट कर रहे हैं ताकि हम जाके फिर नहा वहा लेंगे। तब तक हम थोड़ा देर अभी नाश्ता किया है, ऐसे ही लेटे रहते हैं गाइस, क्योंकि नाश्ता करने के बाद भी मुझे थकान लगता है बिना मतलब को, पता नहीं कैसे। यहाँ पे हम लोग मम्मी के साथ दोनों मिल के सोफ़ा कवर सब आराम से सुखा दे रहे थे। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ें मैं बता रही हूँ, हमने कभी भी ना कुशन सोफ़ा का जो कुशन कवर होता है उसमें कभी भी हम लोग लील नहीं मारे थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे लील किए थे। नहा के फ्रेश हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा धूप में चढ़ा और अभी जस्ट अभी भी स्कूल से आ गया और एक हमारा बड़ा सा पार्सल आया है। और जो मतलब पता नहीं क्या है अंदर में, हम लोग को भी नहीं पता। वो कुछ आजकल जैसे हेयर का प्रमोशन वगैरह आता है ना, तो उधर से ही कंपनी भेजता है। तो पता नहीं इतना बड़ा पार्सल तो ये फर्स्ट टाइम आया है। आया है इससे पहले भी बहुत सारे पार्सल, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है हम लोग को। अब इसको खोलेंगे तो पता चलेगा क्या है इसमें। आ गोलू ओपनिंग करो आ जल्दी ओपनिंग करने। पता नहीं, ये मैकमी बोल्ट का बाय और वन योग है। तो मैंने एक बार अपना भेजा है। तो अच्छा, ये स्ट्रेट करने वाला है। हाँ, स्ट्रेटनिंग ब्रश है। हाँ, इतनी सारे प्रोडक्ट आया है और हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था गाइस कि सच में एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। कंपनी ने इतने सारे प्रोडक्ट भेज दिए थे और ये तो हेयर स्ट्रेटनिंग करने वाला था, तो गोलू सबसे पहले ट्राई कर रहा है। हम हो चुके हैं फ्रेश नहा के, तो अभी चलिए चलते हैं किचन की ओर और देखते हैं खाना पीना। मम्मी अगर चढ़ाइए तो ठीक है, नहीं चढ़ाइए तो कुछ कुछ बनाते हैं सब्जी। मेरे को तो अभी भी मन कर रहा है वो गुणा वाला सब्जी खाने का, क्योंकि माड़ से बनता है जो सूखा हुआ साग जो गुणा होता है ना, जैसे कि चाकोड़ का होता है, कतई साग का होता है, बहुत सारे गुणा का ऐसा बनता है। तो बनाई थी तो उस दिन बहुत अच्छा लगा था हमको, तो हम फिर बोले कि आज हमको फिर खाना है। मैं बोल रही थी सुबह सुबह, तो बोली कि दोपहर में जब लंच बनाएगा, चावल बनेगा तो माड़ रख लेंगे और बनाएंगे बोल के। गोलू को भी पसंद नहीं था, लेकिन जब वो खाया तो बोलता है और है क्या, और खाना है ना। अच्छा लगा था गोलू? अच्छा ही लगता है। तो वही मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो वही बनाते हैं आज, वही खाते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना तो सारा चीज़ें बन ही चुका था। गोलू मतलब दाल चढ़ा दिया था और मम्मी सब्जी और चावल बना रही थी और इधर गोलू खाने के लिए बैठ चुका था। फिर मेरे को शाम हो गया ना, तो थोड़ा सा ठंड सा फील हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा स्वेटर वेटर पहन लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 4-5 बजे के समथिंग मेरा मम्मी ये चावल का आटा का कुछ रोटी बना रही थी। मुझे तो आइडिया भी नहीं है ये रोटी, बोली भूख लग रहा है, तो हम बोले ठीक है चलो खा लो, मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लूँगी। वैसे ये बचपन में हम खाए थे बहुत बार, लेकिन हमको याद नहीं है अभी अच्छे से। और मतलब छिलका कहीं बनता है, लेकिन वो मोटा बनता है इसलिए। और शाम हो गया तो गोलू अभी को अच्छे से यहाँ पे जैकेट वैकेट सारे पहना दे रहे हैं, क्योंकि शाम हो गया है ना। और सही में इतना ठंड होने लगा है गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोग की तरफ ठंड आया या नहीं, बताइएगा ज़रूर। या फिर हम ही लोग को घर पे इतना ठंड लग रहा है, और हम लोग तो कहीं जाते भी नहीं है फिर भी। और रात हो गया देखिए, तो यहाँ पे ना गोलू उसको अच्छे से स्टडी करा रहा था और इसको पता है इतना सारा चीज़ें याद कर लिया है। वो उसको ट्विंकल ट्विंकल बोलना आता है, जॉनी जॉनी यस पापा बोलना आता है, और एक मछली जल की रानी है वो बोलना आता है। मतलब मैं आप लोग को बताऊँ, वो ठीक से बोलने नहीं सीखा है, अभी भी थोड़ा सा वो तोतलाता है, मतलब क्लियर वो बोल नहीं पाता है अभी तो बोलना सीख रहा है। आप लोग को मैं सुनाती हूँ खुद अपना मुँह से। चलो आरब बोलो तो। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आरब ट्विंकल ट्विंकल बोल दो, आरब ट्विंकल ट्विंकल बोलो ना। अच्छा तुम बोलो अभी, तुम बोलो, चलो बोलो। मछली वाला बोल दो, मछली।
थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसका बात, नहीं तो ज़्यादा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि मछली मछली जल की रानी है, ऐसा करके वो बोल रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा वो, अभी तो स्टार्टिंग ही कर रहा है बोलने के लिए। वो थोड़ा सा वो लेट से बोल रहा है, और कहते हैं कि लड़के लोग वैसे भी लेट से ही बोलते हैं, ये बात सच है।